रेजिस्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंट फॉरेक्स में तो देखते हैं सपोर्ट एक्चुअली कहाँ के एरिया हो जाता है ना। सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर ट्रेडर्स क्या हो जाते हैं, विलिंगनेस हो जाते हैं बाय करने के लिए। उनको एक इशारा आ जाता है कि भाई अब बाय करो, क्योंकि प्राइस यहाँ से सपोर्ट पर प्राइस ऊपर जाती है। और प्राइस को लेके जाने वाला कौन होता है? हम ही होते हैं। इसको सपोर्ट से ऊपर ले जाने वाला होता कौन है? हम ही लेके जाते हैं, क्योंकि सपोर्ट ड्रा भी हम करते हैं, बाय भी हम करते हैं, और मार्केट को ऊपर भी हम ही लेके जाते हैं। जब प्राइस इस तरह डाउनफॉल करते 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 अपनी एक सपोर्ट पे आ जाए तो फिर वो बाय हो जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ से बाय करेंगे, और जब बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी। तो सपोर्ट पे भी इसी तरह होता है। ठीक है। अब उसके बाद है रेजिस्टेंट पे क्या हो जाता है, सेल क्यों होता है? देखिए, एक चीज 100 रुपीज की थी, सपोर्ट पे 100 रुपीज की थी। अब वो इतनी बाय हो गई है कि अब वो 300 तक आ गई है। एक लेवल आ गया कि 300 तक आ गई है। अब लोग क्या करेंगे? लोग करेंगे प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कि वो सेल कर देंगे। जब सेल करेंगे एक एक्सीड एरिया से जहां से ज्यादा सप्लाई आ रही है, तो फिर वहां से क्या प्राइस ये जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा कि आम एक बिगिनर जो एक ट्रेडर भी नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। ये देखें, ये हमारा एक घर है, ये उसकी एक सपोर्ट आ गई, जिसे आप क्या कहते हैं, बेस, फाउंडेशन। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंक्रीट डाल देंगे बहुत ज्यादा ना। यहाँ पर मैं कंक्रीट डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, थोड़ा थोड़ा आयरन लगा देता हूँ कि हमारी सपोर्ट, जो हमारी बेस है वो मजबूत हो जाती है। ठीक है। अब मैंने इसमें क्या कर दिया, आयरन डाल दिया, लोहा डाल दिया। अ, अब मजीद मैं इसके ऊपर कंक्रीट डाल देता हूँ। अब ये क्या बन गई है, बेस बन गई है। अब मैं यहाँ पे एक रूफ बना देता हूँ, एक छत बना देता हूँ। छत के अंदर भी मैं सेम करूंगा, कंक्रीट डालूंगा, आयरन डाल दूंगा, और अच्छा सा मटेरियल डाल दूंगा, ताकि इसके ऊपर से ये इसको कोई ब्रेक ना करना, ये टूटे ना, और ये हमारी एक सपोर्ट भी टूटे ना। अभी हमारा घर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर। ये हमारी क्या है, फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। अब क्या है, एक लड़का आया, उसके पास बॉल है, उसने बॉल को उछाली, और बॉल अब कहाँ तक जा सकती है भाई? छत तक जा सकती है। ये छत तक लगने के बाद अब प्राइस, अब बॉल कहाँ आएगी? नीचे आएगी। अब बॉल इतनी जोर से जमीन पे लगी कि ये गेंद अब लोहे की बन गई। अब इसने इस छत को ब्रेक कर दिया, फर्स्ट फ्लोर को इसने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर आ जाइए, ये दूसरा फ्लोर है, और दूसरे फ्लोर पे भी सेम हमारी इसी तरह की छत बनी हुई थी। अब ये गेंद निकल के इस एरिया पे आ गई है। अब ये कहाँ तक जाएगी, अगर हम इसको बाउंस कराएं छत के ऊपर, बेस के ऊपर, तो प्राइस जा सकती है, सॉरी बॉल ऊपर तक जा सकती है ना। और उसके बाद नीचे सेम, सेम इसी तरह ऊपर और नीचे। अगर इस एरिया को ग्रे कर दें तो हमारा बॉल नीचे तक आ सकता है। सेम एग्जैक्ट प्राइसिस में भी इसी तरह होता है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक क्लियर नेक चार्ट उठा लेता हूँ। इसमें देखिए मेरी कोई भी एनालिसिस नहीं है ना, मैं इसको जीरो करके दिखा देता हूँ। ये जीरो हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम, ये हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए हैं, और इस पे हम सेम इसी तरह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएंगे। हमें एक ऐसा एरिया फाइंड करना है जहाँ से प्राइस हमेशा ऊपर चली जाती है, मैक्सिमम ऊपर ही जाती है ना। अगर हम इस पॉइंट को कंसीडर करें,
तो मैक्सिमम टच होने चाहिए। लेकिन यहाँ से भी बाहर है, यहाँ से भी बाहर है, तो हम इसको मजीद यहाँ पे ले आएंगे इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब देखते हैं। ज्यादा पॉइंट इससे लकीर के ऊपर ही होने चाहिए। ठीक है, ये बन गई हमारे पास। अब इसको आप क्या कहेंगे? ये आपकी हो गई फर्स्ट फ्लोर ना। अब सेकंड फ्लोर भी आप इसमें बना सकते हो बहुत इजीली तरीके से। सेकंड फ्लोर आपकी कहाँ तक बन सकती है? यहाँ तक। आ, हम मैक्सिमम टच काउंट करेंगे, पहले इसके टच काउंट कर लेते हैं। देखें, हम इस लाइन को यहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगाया? हमें हमेशा ऐसे पॉइंट देखने हैं जहाँ से प्राइस ऊपर चली जाती हो या नीचे चली जाती हो। अब यहाँ से देखो एकदम ऊपर चली गई, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ी है, यहाँ पे भी गड़बड़ी है। तो हमें ऐसा पॉइंट कंसीडर करना है जहाँ से प्राइस बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर, और फिर एक घर की तरह ब्रेक करे इस तरह ना। फर्स्ट फ्लोर था, उसके बाद सेकंड फ्लोर में बाल हमारी रोटेट होंगे। इसी तरह अगर हमने ये पहले वाला पॉइंट इधर कंसीडर करते हैं, ये वाला एरिया था ना आई थिंक। ठीक है, यही पॉइंट था। तो इसमें देखें, बिल्कुल क्लियर चीज हमें नजर आती है। वो क्या? वो ये है, देखो इस फेज में एक दफा बॉल आ गई। अब बॉल छत पे लगने के बाद एक फ्लोर इसने ब्रेक किया, फिर ऊपर चली थी, लेकिन फिर उसी फ्लोर में आ गई। उसी फ्लोर में मूव करते करते फिर इसने रेजिस्टेंस गई, फिर सेल में आई, लेकिन फिर दूसरे फ्लोर में आ गई, फिर ये नीचे आ गई। यहाँ पे आपको ऐसे फाइंड फाइंड करने होते हैं जहाँ पर प्राइस क्लियर ब्रेकआउट के बाद अच्छा मूव दे। इस तरह यहाँ पर देखें, एक इसको ब्रेक करने के लिए, इसको तोड़ने के लिए प्राइस ने कितनी बड़ी कैंडल बनाई है। तो ये होता है एक फेयर ब्रेकआउट। एक आपकी मंजिल को, एक आपके फ्लोर को तोड़ने के लिए इस तरह की कैंडल लाजमी बननी चाहिए। इसका मतलब यही होगा कि आपकी जो फ्लोर और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है ना, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने जो पॉइंट बनाए थे, सेम इसी तरह हुआ। यहाँ पे भी इसी तरह हुआ है। सेम एग्जैक्ट यहाँ पे भी ऐसा हुआ है। इस ब्रेकआउट पे भी ऐसा हुआ है। इस वाले ब्रेकआउट पे भी इसी तरह हुआ है। हमेशा ये पॉइंट इसी तरह ही काम करो। जब भी ब्रेकआउट होगा तो इसका मतलब है प्राइस इस तरह ब्रेकआउट करेगी। जो कैंडल्स हैं बड़ी बड़ी मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट देंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह मैंने जिस तरह बताया है ना आपको, सेम एग्जैक्ट हो रहा है ना। हमने एक ऐसे पॉइंट कंसीडर करने हैं जहां पर प्राइस रुकती हो, रुकने के बाद फिर नीचे आती हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने गलत पॉइंट कंसीडर कर लिया है, हम कहते हैं यार ये पॉइंट कंसीडर हमने गलत किया है ऊपर वाला ना, तो हम इसको मैक्सिमम पॉइंट गिनेंगे और फिर इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें, सिर्फ मैं ये वाला एरिया देखता हूँ ना, हमारा फर्स्ट फ्लोर वाला। अब गौर से देखिएगा, हमारे यहाँ टचेस कितने अंदर आ रहे हैं? 1 2, 1 2 3 4। अगर हम सेम लाइन को इधर लेकर आए, इस जगह पर लेके आए, तो कितने पॉइंट हमें मिलते हैं? अ, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट, बस 2 पॉइंट है। तो हम हमेशा उस पॉइंट पे रखेंगे जहां पर प्राइस एक फेयर ब्रेकआउट दे रही है, इस जगह पर ना। अब इसको आप इस तरह देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, जब भी ब्रेकआउट हो रहा होगा तो इस तरह की कैंडल हो, फिर आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे एक ब्रेकआउट होने वाला है, अब प्राइस ऊपर जाएगी। जब प्राइस ऊपर चली जाएगी ब्रेक करने के बाद,
फिर आप लगाएंगे इस तरह ट्रेड, रिस्क लगाएंगे 1%, टीपी लगाएंगे 3%। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3, रिस्क के बाद 1.3। इस तरह आप अपनी ट्रेड से लोगे। और उसके बाद अगर आपकी ट्रेड इस तरह ब्रेकआउट दे देती है, यहाँ पर देखें, जब रेजिस्टेंस से प्राइस ब्रेक हो जाए फिर आप सेल करते हो, और सपोर्ट पे क्या करते हो, बाय। अब यहाँ पे भी रिस्क रिवार्ड देखें 0.5 हो रहा है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको अब समझाऊंगा ना थोड़ा डिटेल में। देखिए सपोर्ट भी आप क्या करेंगे, बाय करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। सपोर्ट एक ऐसा एरिया है जहाँ पर ट्रेडर्स सेलिंग होते हैं बाय करने के लिए। और रेजिस्टेंस दूसरी तरफ, रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया है यहाँ से सप्लाई आ जाती है, मतलब सेलिंग आ जाती है। सेम एरिया यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं एक और पेयर में आपको लगा कर दिखाऊं, जेबीपी यूएसडी, ये हमारे पास पाउंड आ गया सर ऊपर। और H1 LOC नंबर क्या है आपका, जबरदस्त अब्दुल रहीम भाई। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है ओपनिंग। ओपनिंग प्राइस ये थी, आज जब पाउंड ओपन हुआ था तो ये प्राइस थी। हाई अभी तक इसने ये लगाया है, लो ये लगाया है, और अभी तक की क्लोजिंग प्राइस ये रही थी। बस ये है। अब उसके बाद, जी अब्दुल रहमान भाई आपने सही लगाया, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। अब देखें, हम यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट्स कंसीडर करेंगे जहां से मैक्सिमम बाइंग आ रही हो, और फिर सेलिंग भी आ रही हो। ये एरिया अगर मैं देखूं बाय करने के लिए तो ये एरिया बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और तीसरे पॉइंट तक आई नहीं। हो सकता है प्राइस यहाँ तक सिर्फ आए, क्योंकि ये हमारी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। एंड द अदर एंड रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट हमारा किस जगह पर आएगा, इस जगह पर। इस जगह क्यों आया, हम इसको इस एरिया में भी कर सकते थे, है ना। तो यहाँ पर हमें कितने पॉइंट मिल रहे हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये वैलिड है बिल्कुल। यहाँ पे देखो एक और ब्रेकआउट है। तो अगर हम इसकी जगह पर यहाँ पर रखें, अगर इस वाले पॉइंट पर, ये पॉइंट, तो यहाँ पे देखें हमें कितने पॉइंट मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमें 8 पॉइंट मिल जाते हैं बाइंग या सेलिंग के लिए। हमारे दफा यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से सेल होता है, रेजिस्टेंस से सेल होता है, रेजिस्टेंस से सेल होता है, और सपोर्ट से क्या हो जाता है, बाइंग। बस सिंपल, आपने यही समझना है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सवाल आप लाजमी करें, मैक्सिमम